हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अगस्त मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइंस फ्रॉम हर पोस्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बहुत ही बड़ी हमारी नेबरिंग कंट्री में ये न्यूज़ चल रही है और अगर हम देखें कि क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये तख्ता पलट वाली सिचुएशन वहाँ पर आई है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रीज़न इज लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फॉर हर गवर्नमेंट। सेकेंड, जो सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है, वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उसमें 30% रिजर्वेशन रखा गया। किसके लिए रखा गया? 1971 के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स हैं, फैमिली पर्सन्स हैं, उनके लिए रखा गया 30% तक रिजर्वेशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1971 में मैक्सिमम जो भी लोग थे वो कौन सी पार्टी से थे? अवामी लीग से थे। और अवामी लीग वही है जो शेख हसीना जी की पार्टी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को, कार्यकर्ताओं को बेनिफिट करने के लिए ये 30% रिजर्वेशन लाया, जिसकी वजह से वहाँ के यूथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हमें देखने को मिला। और अगर हम कारण देखें, इन्फ्लेशन वेंट अप टू 10% एंड द कंट्री हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन साउथ एशिया एट अबाउट 20%। जो बांग्लादेश है उसके जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? 10% तक बढ़ चुकी है। और अगर हम वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 20% वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आगे अगर हम देखें, एज द इकोनॉमी स्लोड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो श्रैंक। अब देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। तो जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है तो क्या गवर्नमेंट, क्या प्राइवेट, किसी भी प्रकार की जॉब्स वहाँ के यूथ को नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें भरा हुआ था। और फाइनली अब ये तख्ता पलट वाली सिचुएशन में बाहर निकल कर आया है। उस समय के लिए अब आर्मी ने तो टेक ओवर कर ही लिया है। द आर्मी चीफ हैज़ अनाउंस्ड एन इंटीरियम गवर्नमेंट। एक इंटीरियम गवर्नमेंट की वहाँ पर घोषणा की गई और जिसके जो हेड के रूप में मैं कहूँ कि कौन उसको हेड कर रहा है, तो वहाँ के नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस उसको वर्तमान में हेड कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ है हमारी। इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। भारतीय वायुसेना ने पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति शुरू किया। अब नाम ही बता रहा है कि मल्टीनेशनल है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश जो हैं वो भाग ले रहे हैं। और कहाँ पर हो रहा है? सुलूर एयरबेस इन कोयम्बटूर। कब से शुरू हुआ? 6 अगस्त से ये किया गया स्टार्ट। अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से बहुत सारे फाइटर जेट्स इसमें भाग ले रहे हैं, जैसे तेजस हो गया, रफाल हो गया एंड मिग-29 के हो गया। ये सब चीज़ें कब तक चलेगा? 6 अगस्त से शुरू हुआ है, 13 अगस्त तक ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये चलने वाली है। 30 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। और जो इसका सेकंड फेज़ है, द सेकंड फेज़ ऑफ द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 29 टू सितंबर 14 एट राजस्थान एयर बेस। ये इसका फर्स्ट पोर्शन हो रहा है। जो सेकंड फेज़ होगा वो होगा 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक। कहाँ पर? तो राजस्थान में। एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है तरंग शक्ति, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बाय इंडियन एयर फोर्स। अगली न्यूज़ है, पॉपुलर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ट अवे। लोकप्रिय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया। बहुत प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति जी, और जिनका रिसेंटली 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शी वॉज कंसिडर वन ऑफ द फोरमोस्ट क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया एंड इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिकल डांसेस इन इंडिया फॉर डेकेड्स। और उनके जन्म की अगर मैं बात करूँ तो उनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ ही अगर हम इनके जीवन के कुछ और इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ अचीवमेंट्स की बात करूँ तो इनके जीवन काल में इनको बहुत अधिक उच्च सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था, जैसे कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है, जैसे हम कहते हैं पद्म भूषण, 2001 में उससे इनको सम्मानित किया गया था। और उसके अलावा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ पद्मश्री, 1968 में उससे सम्मानित किया गया था। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से 1997 में भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ अगर हम भारत के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस को देखें, उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस। बहुत बार हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमारी एकेडमी में एक तो शुरू हुआ है जनरल बैच, पुलिस, पटवारी, इन सब एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में। दूसरा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट बैच है फॉर HP TGT कमीशन, ऑनलाइन माध्यम में हमने शुरू किया है। मिड ऑफ अगस्त से हम इसे ऑफलाइन में भी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड वी हैव HP
टैट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको रिसेंटली देखने को मिली होगी। आप अच्छे से जानते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपकी हेल्प के लिए हम यहाँ पर हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को। राइट, आगे चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ कुछ क्लासिकल डांसेस की। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में है मुख्य 9 क्लासिकल डांसेस, और सबसे सामने आपके पास है तमिलनाडु का बहुत प्रसिद्ध भरतनाट्यम, द वेरी वेरी फेमस डांसेस ऑफ इंडिया। और भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, बट मेरा मानना है कि भारत में जो विश्व में सबसे अच्छी चीज़ है वो है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, और उसके लिए हमें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहिए और हमें खुद पर गर्व भी होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं इतने सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स है कि कितने वेरियस क्लासिकल डांसेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की, भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मणिपुरी, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर का क्लासिकल डांस की यहाँ पर बात हो रही है, मणिपुर में जिसका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट वी हैव कथक कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, मेनली यूपी का मुख्य रूप से है, बट येस राजस्थान में भी ऑल्सो इट इज़ वेरी फेमस। कथक के बाद हम देखें ओडिसी भी नाम से पता चल रहा है कि वो ओडिशा में उसका उद्गम हुआ या ओडिशा में उसका ओरिजिन हुआ, वहाँ से हो जाएगा हमारे पास द वेरी ब्यूटीफुल क्लासिकल डांसर्स ओडिसी डांस से संबंधित। एंड नेक्स्ट वी हैव कथकली जिसे स्टोरी प्ले भी कहा जाता है, और वो कौन से राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित हो जाएगा कथकली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोहिनीअट्टम, जो केरल में ही जिसका ओरिजिन हुआ, एंड उसके बाद हमारे पास है कुचिपुड़ी, जिसका ओरिजिन हम मानते हैं आंध्र प्रदेश में। लास्ट वी हैव सत्रिया, जिसका ओरिजिन हम मानते हैं असम में। तो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत के 9 मुख्य क्लासिकल डांसेस, एंड लास्ट इन दैट चाउ विच बिलोंग्स टू द ट्राइबल रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों से ये संबंधित है। अब देखते हैं अगली न्यूज़ है हमारे पास 10th नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7th अगस्त। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, 7 अगस्त को मनाया गया। अगर हम इसकी बात करें कि कब ये शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड इन 2015 दैट द 7th अगस्त विल बी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ये घोषणा की थी कि 7 अगस्त को हम मनाएंगे नेशनल हैंडलूम डे। अब उन्होंने 7 अगस्त को ही क्यों चूज किया? दिस डे वॉज चोजन टू हाईलाइट द हिस्टोरिकल स्वदेशी मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 अगस्त 1905। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 7 अगस्त को जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसको उस डेट को हमेशा के लिए याद करने के लिए हमने नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करना शुरू किया 7 अगस्त को। आगे देखिए, द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन चेन्नई बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 7 अगस्त 2015। और अगर हम रिसेंटली बात करें, द विरासत एग्जीबिशन, ये जो विरासत एग्जीबिशन है वो इसी से संबंधित है। द विरासत एग्जीबिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम 3 अगस्त टू 16 अगस्त 2024। और उसमें क्या किया जाएगा, हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ऑन डिस्प्ले एंड फॉर द सेल ऑफ द एग्जीबिशन। तो नेशनल हैंडलूम डे आपको याद रखना है 7 अगस्त। अगली न्यूज़ अगर हम देखें, जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो हैं रिसेंटली अपने इंटरनेशनल दौरे पर, अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर वो रिसेंटली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया के 3 विभिन्न देशों के दौरे पर वो गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। President Draupadi Murmu arrived in Fiji on Monday, marking the beginning of significant 3-nation diplomatic टूर। तो सबसे पहले वो कौन से देश में पहुंची हैं, फिजी में पहुंची हैं, और भारत की तरफ से पहली बार कोई राष्ट्रपति गया है फिजी में। Following her visit to Fiji, President Murmu will travel to New Zealand from August 7 to August 9। फिजी के बाद वो जाएंगे न्यूजीलैंड, और उसके बाद वो कौन सी कंट्री को विजिट करने वाली हैं, तिमोर लेस्ते को विजिट करने वाली हैं ऑन 10 अगस्त। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये पहली बार है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, सबसे टॉप पोस्ट है, वो इन देशों में विजिट पे गया है। प्राइम मिनिस्टर महोदय गए हैं, बट प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इन देशों के विजिट पे गई हैं। और ये जो ट्राई नेशन टूर है, इसको किस एरिया में देखा जा रहा है, अगर आप जानते होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस की थी। इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि भारत को जो भी उसके पड़ोसी पूर्वी देश हैं, स्पेशली जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हो गया, उस पर खासकर ध्यान देगा। और ये सारे देश फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते कहाँ पड़ते हैं, भारत के पूर्वी साइड को पड़ते हैं। तो इसी पॉलिसी के बीच ही ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन भी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टाई अप विद SBI
जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क। नागालैंड आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपको सिंपल इतना यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा राज्य इससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए नागालैंड, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हम एक बुक के बारे में बात करने हैं। पीयूष गोयल लॉन्चेस द बुक इंडिया एट 100 रिटन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनका नाम है KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम जी द्वारा एक बुक लिखी गई, बुक का नाम हो जाएगा इंडिया एट 100। और बुक को किसने लॉन्च की है? वो लॉन्च की है पीयूष गोयल ने। बुक का जो फ्रंट पेज है वो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd of August। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली सिंस 2010। 2010 से ये एनुअली मनाया जा रहा है। और अगर हम इंडियन ये ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो जो ऑर्गन डोनेशन है वो 8 लोगों को न्यू लाइफ दे सकता है, जिसमें हम कौन कौन से ऑर्गन अपने डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर, लंग, हार्ट एक्सेट्रा। और इसी से आप दूसरे व्यक्ति का भी जीवन बेहतर कर ही सकते हैं। और अगर हम इस वर्ष की बात करें, दिस ईयर अंडर द कैंपेन अंगदान जान जागरूकता अभियान, वेरियस अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 3rd of August को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम बात कर रहे हैं एक झील के बारे में, लेक तुर्काना। तुर्काना झील जो है वो क्यों चर्चा में आई? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हेल्ड इन 50 ईयर्स रिगार्डिंग लेक तुर्काना कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, उत्तर पश्चिमी केन्या में लोकेटेड है। अफ्रीकन महाद्वीप की एक झील है और साउथ वेस्टर्न इथोपिया के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। इट इज़ अफ्रीकाज 4th लार्जेस्ट लेक एंड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड। ओवर 90% ऑफ द इनफ्लो कम्स फ्रॉम ओमो रिवर। और जो लेक तुर्काना नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी इन द ईयर 1997। कई बार हमें बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि जो लेक ऐसे चर्चा में आ रही हो उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ लेंगे कि वो कौन से राज्य में, कौन से देश में लोकेटेड है। तो लेक तुर्काना कहाँ पर है? केन्या और इथोपिया के बीच में। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी रिसेंट होगी आपके लिए, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। कब मनाते हैं? 7th of August को मनाते हैं, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। क्यों मनाते हैं 7th of August को? क्योंकि 7th of August 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। और इस दिन को याद रखने के लिए हमने शुरू किया नेशनल जेवलिन डे। और उससे भी अधिक खुशी की बात हमारे लिए है कि बहुत ही रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जो बहुत सम्मान की बात है कि बैक टू बैक आप ओलंपिक्स मेडल जीत रहे हैं। फोटो में आपके सामने है नीरज चोपड़ा और उनके साथ हैं पाकिस्तान के वो स्टार प्लेयर जिन्होंने जेवलिन थ्रो में इस बार गोल्ड मेडल जीता है। अगली न्यूज़ है, इंडिया होस्ट फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट। भारत पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कब से कब तक हो रही है ये मीटिंग? फ्रॉम 6 to 8 of August। और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस आसान क्वेश्चन है कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? जो परमानेंट इसका सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वो लोकेटेड है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहाँ सिचुएशंस आजकल बहुत ख़राब चल रही हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें, बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। और ये जो समिट है वो किसने इनॉग्रेट की, किसने उसका उद्घाटन किया, किसने शुरू किया? इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है? भारत में। उसके बाद देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनॉग्रेट्स डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। किस लिए इसका उद्घाटन किया गया है? टू एड्रेस द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। और महिलाओं के खिलाफ स्पेशली बहुत ज़्यादा ये साइबर क्राइम्स वाली घटनाएं बढ़ती जा रही थी, उनको कम करने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए ये शुरू किया गया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन विद साइबर सेफ्टी नॉलेज, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट अ सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट। यानी कि महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें, कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें, ये स्कीम जो है वो शुरू की जा रही है। The Digital Shakti Center was inaugurated by National Commission for Women Chairperson Miss रेखा शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी चेयरपर्सन कौन है? उसकी चेयरपर्सन है मिस रेखा शर्मा, और इन्होंने ही किया इसका उद्घाटन।
साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया राइजिंग फ्रॉम 52,974 इन 2021 टू 65,893 इन 2022। आप देख सकते हैं कि एक वर्ष में कितने अधिक साइबर केसेस का विस्तार हुआ है, बढ़ावा हुआ है। तो उसी पे रोकथाम लगाने के लिए ये जो डिजिटल शक्ति सेंटर है वो शुरू किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इंडियन हॉकी टीम्स विन सक्सेसिव ओलंपिक मेडल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 52 ईयर्स। भारतीय हॉकी टीम ने 52 वर्षों में पहली बार लगातार ओलंपिक पदक जीते। पिछली बार के ओलंपिक्स में भी हमें ब्रॉन्ज मिला था और इस बार भी भारत ने जीता है ब्रॉन्ज टाइटल। देखिए, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह विद 2 गोल्स अगेंस्ट स्पेन फिनिशेस द टूर्नामेंट एज इंडियाज लीडिंग गोल स्कोरर विद अ टोटल ऑफ 10 गोल्स। भारतीय हॉकी के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने ही भारत की तरफ से सबसे अधिक गोल्स इसमें लगाए। इंडियन मेंस हॉकी टीम सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल विद 2-1 विक्ट्री ओवर स्पेन। किसको हराकर जीता? जैसा कि मैंने डिस्कस किया, स्पेन को हराकर उन्होंने ये जीता। इट वॉज अ मेमोरेबल फेयरवेल फॉर इंडियन गोलकीपर PR श्रीजेश। जो भारत के गोलकीपर हैं, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, उन्होंने रिसेंटली हॉकी से अपना जो रिटायरमेंट है, संन्यास की घोषणा कर दी थी और ये उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि अपने जीवन के इस लास्ट मैच में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल फाइनली जीता है। और उसी इवेंट के कुछ पिक्चर्स हमारे सामने हैं उस समय के जब उनको वो टाइटल मिल रहा है, और फोटो में आपके सामने है भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको उनके लास्ट मैच में दी जा रही है रिस्पेक्ट या फिर मैं कहूँ ऑनर। आप देखते हैं आज की वीडियो से कितने क्वेश्चंस रहे आपको ध्यान। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस? वेरी इजी एंड डायरेक्ट। बांग्लादेश को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? ऑप्शंस है 1947, 1971, 1981 या फिर 1991। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नए देश के रूप में हमारे सामने उभरा था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरल। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उसका ओरिजिन माना जाता है और वहाँ का मुख्य नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। और नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है एवरी ईयर 7 अगस्त को। कब से मनाना शुरू किया हमने? 2015 से मनाना शुरू किया। और क्यों 7 अगस्त को ही मनाते हैं? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था। उस दिनांक को, उस डेट को हमेशा याद रखने के लिए हम मनाते हैं 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In which of the following country President द्रौपदी मुर्मू is not going to visit recently? निम्नलिखित में से किस देश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं जा रही हैं? हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा में भी उल्टी हो गई है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से देश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं जा रही हैं। आपके ऑप्शंस है फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते या फिर जाम्बिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जाम्बिया। जाम्बिया के नेशनल दौरे पर या मैं कहूँ जाम्बिया के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जा रही हैं। वो इस समय जो साउथ ईस्ट एशिया है उस तरफ हैं और वो हैं ये सारी कंट्रीज। जाम्बिया कहाँ की कंट्री है? अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 अगस्त, 3 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 अगस्त। 3 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक इज लोकेटेड इन? बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर ढाका, कोलंबो, बैंकॉक या फिर न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बांग्लादेश के ढाका में लोकेटेड है बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं रेखा शर्मा, अरुणा गुप्ता, स्वाति अरोड़ा या फिर दीक्षा गुप्ता। और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेखा शर्मा जी हैं वो हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 100% आपको आंसर पता होना चाहिए। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम विच वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश या फिर विकास कुमार। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। थैंक यू सो मच।